हेलो एंड वेलकम यू टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 141 लिंक्ड लिस्ट साइकिल। चलिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन हेड द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल इन इट। यहाँ कहना ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट दी है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि उस लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है। अब साइकिल क्या होता है वो नीचे समझाया है। There is a cycle in a linked list if there is some node in the linked list that can be reached again by the continuously following the next pointer. Internally, pause is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected. That tails pointer next pointer is connected to. Note that pose is not passed as a parameter. Okay. तो इन्होंने बताया कि एक पोज नाम का वेरिएबल है जो ये बताता है कि जो हमारा लास्ट नोड है वो किसी पॉइंट और नोड से कनेक्टेड है कि नहीं। बट हमको जो ये पॉज वाला वेरिएबल है ये हमको दिया नहीं है, मतलब पास नहीं कराया एज आर्ग्यूमेंट, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज से बताया। ओके, रिटर्न ट्रू इफ़ देयर इज़ अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। हमें ये डिटरमाइन करना है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है। अगर साइकिल है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है और साइकिल नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। तो चलो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि साइकिल से इनका मतलब क्या है। जैसे कि ये है लिंक लिस्ट के नोड्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मेरा कोई भी नोड ऐसे मतलब लास्ट नोड वापस से किसी और नोड से कनेक्टेड है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है, एक पार्ट होता है डेटा पार्ट, ये हो गया डेटा, और एक पार्ट होता है जिसमें नेक्स्ट का एड्रेस होता है, नेक्स्ट का एड्रेस। लिंक लिस्ट अगर जिन लोगों ने पढ़ी उनको पता है। तो इस वाले नोड में भी ऐसे दो पार्ट होंगे। तो इसमें तो सपोज डेटा 4 है, लेकिन यहाँ जो एड्रेस होना चाहिए वो एड्रेस इस नोड का है। तो क्या होगा, ये लिंक लिस्ट इससे मतलब ये वाला नोड वापस अगेन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक साइकिल बन रही है। अगर आप इसको लूप से ट्रैवर्स करेंगे, सपोज अगर आप इसको लूप से ट्रैवर्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रैवर्स ही करते रह जाएंगे। क्यों, आपका बार बार फ्लो ऐसा चलता रहेगा। आपका वाइल लूप आप यूज़ करेंगे तो वो बार बार इसके अंदर ही ऐसा घूमता रहेगा। तो वो चीज़ को हमको डिटेक्ट करके देना है कि क्या इसके अंदर साइकिल है या नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाएंगे। और अब और थोड़ी सी कुछ चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स में हमको बोला है कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक इन द लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 10 to the power 4। ओके, मतलब 0 से लेकर 10 to the power 4 नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। नोड की वैल्यू हमारे लिए कोई काम की नहीं, तो वो हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बोला है पोज मतलब पोजीशन इज़ -1 और अ वैलिड इंडेक्स इन द लिंक लिस्ट। ये हमको दिया नहीं, तो ये भी हमारे लिए कोई यूज़ करना है। एक फॉलोअप दिया हमने, फॉलोअप है कैन यू सॉल्व इट यूजिंग ऑर्डर ऑफ 1 मेमोरी। इट मीन्स कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहे हैं हमको कि ऑर्डर ऑफ 1 में, मतलब हम कोई एक्स्ट्रा अरे या कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ना करें नोट्स को स्टोर करने के लिए। तो चलिए कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो अगर बेसिकली सबसे पहले हम सोचें कि अगर सपोज़ हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है, तो जैसे अगर मैं ऐसा दिमाग लगाऊँ स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि पहले तो नोड को स्टोर करा लेते हैं। जैसे अभी अपन फॉलोअप का ध्यान नहीं रख रहे, अभी सिर्फ एज ए एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ, है ना। तो 1 को स्टोर करा लिया, देन हम मूव करें हमने 2 को स्टोर करा लिया, देन हम मूव करें हमने 3 को स्टोर करा लिया, देन हम मूव करें 4 को स्टोर करा लिया। देन जैसे ही हमारे पास अगेन 2 आया तो हम हर बार चेक भी करेंगे क्या हमारे पास पहले से कहीं 2 रखा है। तो हाँ, हमारे पास 2 पहले से है। अगर हमारे पास 2 पहले से तो हम बोल देंगे लिंक लिस्ट में है साइकिल। इट मीन्स हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम अ, अगर साइकिल नहीं आई, सपोज साइकिल नहीं हुई, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब साइकिल नहीं हुई उसके डिटेक्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी नल आ गया, अगर साइकिल नहीं होगी तो इसके बाद सीधी सीधी सी बात है यहाँ पर नल होगा। तो अगर हमारे पास नल आया तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दोबारा आ गया तो हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। पर इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी वो ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगी, क्योंकि हम हर नोड को स्टोर कराएंगे अपने पास एक एक बार। तो ऑर्डर ऑफ एन नंबर ऑफ नोड्स के लिए एन साइज़ लगेगा अपने को, और इसके लिए सर्चिंग में भी टाइम लगेगा। वो सब चीज़ें ठीक है, पर जो उन्होंने फॉलोअप दिया उसके अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को करना ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो आई थिंक ये वाली अप्रोच तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इसको आप इसके लिए आप हेडसेट को भी यूज़ कर सकते हैं या लिंक्ड हेडसेट को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट नोड को स्टोर करा दें, देन जैसे ही नेक्स्ट नोड आए तो उसको स्टोर करा दे, देन नेक्स्ट नोड आए तो उसको स्टोर करा दे। जैसे ही डुप्लीकेट होगा तो जब आप ऐड कराने जाएंगे तो हेडसेट फॉल्स रिटर्न करता है। तो हेडसेट जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो आप समझ सकते हैं कि हाँ पहले से कोई नोड है सेम टू सेम, तो आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो उस केस में।
तो आप हेडसेट के थ्रू तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको यूज़ ही ना करें, अगर हम कुछ और डिफरेंट तरीका लगाएं। तो इसके लिए एक अप्रोच है जो बेसिकली टू पॉइंटर का एक थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, वो है टू पॉइंटर अप्रोच ही, बस उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कराएं। अगर आप लोग टू पॉइंटर समझते हैं तो आई थिंक आप लोग इसको बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं एड्रेस पार्ट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, एरो ही बना देता हूँ। अब क्या होगा, हम इसके लिए करेंगे, हम लेंगे दो पॉइंटर, हमारा एक स्टार्ट और एक लेंगे, मतलब एक लेंगे हम स्लो और एक लेंगे फास्ट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर बेसिकली लिंक लिस्ट की इस अप्रोच को स्लो फास्ट के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं स्लो और फास्ट ही बोल रहा था। स्लो को भी हम पहले फर्स्ट वाले नोड पे रखेंगे, फास्ट को भी हम फर्स्ट वाले नोड पे रखेंगे। अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि जो हमारा स्लो है ना वो हर बार एक स्टेप चलेगा, और जो हमारा फास्ट है वो हर बार दो स्टेप चलेगा। अब क्या मतलब है एक स्टेप दो स्टेप का, मतलब हम स्लो को मूव करेंगे एक स्टेप, मतलब स्लो यहाँ से जाएगा यहाँ, तो अब स्लो आ गया इधर, लेकिन फास्ट जाएगा दो स्टेप आगे, मतलब एक यहाँ और देन यहाँ, तो अब हमारा फास्ट आ जाएगा यहाँ। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि स्लो और फास्ट का मूवमेंट कैसा है। अब ये सब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ से स्लो और फास्ट मूव कर गया। देन अगेन अब फिर से स्लो मूव करेगा यहाँ से यहाँ, मतलब अब स्लो आ गया यहाँ, और फास्ट मूव करेगा यहाँ से यहाँ, यहाँ आ जाएगा फास्ट। ठीक है, अब हमारा स्लो आ गया थर्ड वाले पे, और हमारा जो फास्ट आ गया है वो आ गया है लास्ट पे। देन अगेन फिर से हमारा स्लो मूव करेगा एक स्टेप और हमारा फास्ट मूव करेगा दो स्टेप। तो अगर फास्ट दो स्टेप मूव करेगा तो फास्ट आ जाएगा, फास्ट के लिए दो स्टेप होगी, पहली और सेकंड, मतलब फास्ट आ जाएगा 3 पे। ठीक है, एरो मिटा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये एफ भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब हमारा एफ कहाँ आ गया है यहाँ पर, और हमारा जो स्लो चला गया वो है फोर्थ वाले पे। अब देन फिर से हमारा स्लो एक स्टेप मूव करेगा, इट मीन स्लो हमारा मूव करेगा यहाँ, और फास्ट हमारा मूव करेगा 1 और 2 यहाँ पर। तो फास्ट भी अब यहाँ आ गया और स्लो भी अब यहाँ आ गया। अब हम साथ ही साथ एक चीज़ चेक करेंगे, कभी भी अगर हमारा फास्ट और स्लो इक्वल हो गया, कभी भी हमारा फास्ट और स्लो इक्वल हो गया, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल है, क्योंकि फास्ट और स्लो इक्वल तभी हो सकता है जब फास्ट पूरा मूव करके दोबारा पीछे से उसके पास तक आ जाए। अगर लिंक लिस्ट में साइकिल होगी तो ही फास्ट उसके आगे है, तो फास्ट पूरा मूव करके वापस उससे आके मीट कर जाए तभी पॉसिबल है। तो इसलिए अगर कभी भी हमारा फास्ट और स्लो इक्वल हो गए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब ये तो ट्रू का केस हो गया कि साइकिल है। अगर साइकिल नहीं हुई, तो साइकिल नहीं हुई उसको चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कभी भी हमारा फास्ट अगर इक्वल इक्वल नल हो जाए। इट मीन्स अगर यहाँ मान लो, थोड़ा सा मैं इस एग्जाम्पल में चेंज करके ये हटा देता हूँ, अगर यहाँ पर इसके नेक्स्ट में होता नल, तो फास्ट जब इससे नेक्स्ट मूव करता तो फास्ट हो जाता नल। तो जैसे ही हमारा फास्ट इक्वल इक्वल नल हो जाए, या फिर फास्ट का नेक्स्ट भी इक्वल इक्वल नल हो जाए, ठीक है नेक्स्ट है समझ जाना आप, वो भी इक्वल नल हो जाए, इक्वल इक्वल यहाँ भी इक्वल इक्वल हो जाए, अगर नल हो जाए तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इट मीन्स कभी भी अगर हमको नल मिल गया मतलब उसके अंदर साइकिल तो नहीं है, और अगर कभी भी फास्ट और स्लो दोनों इक्वल हो गए तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। चलिए इस अप्रोच को हम कोड करते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिकली हमने करा क्या, हमने दो पॉइंटर लेने, तो हमने ले लिया लिस्ट नोट टाइप का एक स्लो जिसको हमने पॉइंट करवा दिया हेड पे, सेम ऐसे ही हमने ले लिया एक फास्ट जिसको भी हमने पॉइंट करवा दिया हेड पे। देन हमने लगाया एक वाइल लूप। अब मैं अभी वाइल लूप की कंडीशन आपके लिए लिखा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना है हर बार स्लो को मूव, स्लो इक्वल स्लो का नेक्स्ट, क्योंकि स्लो को तो एक स्टेप ही मूव करना है इसलिए स्लो इक्वल स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट को करना है 2 स्टेप मूव, तो फास्ट इक्वल फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ताकि फास्ट 2 स्टेप मूव कर पाए। इफ़ स्लो इक्वल इक्वल हो जाए बार फास्ट के तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो लूप के बाहर हमने कर दिया रिटर्न फॉल्स।
ठीक है। अब हमको देना है बस यहाँ पर एक कंडीशन। अब यहाँ हमने कंडीशन क्या बोला था कि हमको कब तक लिस्ट में चेकिंग करना है, जब तक या तो हमारा फास्ट इक्वल इक्वल नल ना हो जाए, मतलब जब तक नॉट इक्वल है नल के, एंड फास्ट का नेक्स्ट भी नॉट इक्वल नल होना चाहिए। मतलब अगर फास्ट का नेक्स्ट भी कभी नल हो गया तो उसका नेक्स्ट नोड नल है, मतलब साइकिल तो नहीं है, तो इसलिए भी हमने ये कर दिया। आई थिंक अपन ने कोड प्रॉपर करा, एक बार रन करके देखते हैं। बस कुछ सिंटेक्स से रन ना कराऊँ मैंने। हाँ, रिटर्न ट्रू में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, TRUE। ओके, परफेक्टली रन हो गया। सबमिट करके देखते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसको खुद से मल्टीपल इनपुट्स के लिए चला कर देखिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा और आप इसके लॉजिक को प्रॉपरली कर पाएंगे। बेसिकली ये एक वेरिएंट है टू पॉइंटर अप्रोच का। टू पॉइंटर अप्रोच के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो आप अगर इसको समझ पाएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टू पॉइंटर को अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। इसका एडवांस वर्जन भी एक लिंक लिस्ट साइकिल 2 आई थिंक। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए